आज हम कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इट इज़, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस क्या है, फाइंडिंग कंपनी वैल्यू बाय कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स। तो इसमें हम जो है कंपैरिजन के ज़रिए अपनी कंपनी की वैल्यू फाइंड करते हैं। वाई वी डू इट, ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि हमें इंटरप्राइज वैल्यू चाहिए होती है। हमें इंटरप्राइज वैल्यू क्यों चाहिए होती है? डिफरेंट जो डील्स होती हैं, कॉरपोरेट डील्स होती हैं, या डिफरेंट कॉरपोरेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जब कंपनी लॉन्च करने जाती है तो उसे इंटरप्राइज वैल्यू शो करनी पड़ती है ताकि वो इन्वेस्टर का ट्रस्ट डेवलप कर सके। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो इन्वॉल्व होता है इस सारे प्रोसेस में, जो कि कंपनी को इवेलुएट करता है और उसकी बेस पे इंटरप्राइज वैल्यू फाइंड करके देता है, जिस वैल्यू की बेस पे हमारे लिवरेज्ड बाय आउट, आईपीओज, मर्जर और एक्विजिशन, इन सब की डीलिंग जो होती है वो इसी इंटरप्राइज वैल्यू की बेस पे होती है। जैसे कि हमने कहा कि इसमें कंपेयर किया जाता है डिफरेंट कंपनीज को अपनी टारगेट कंपनी से, और अपनी जो टारगेट कंपनी है उसकी इंटरप्राइज वैल्यू मालूम की जाती है। हाउ वी डू इट, हम ये इस प्रोसेस को कैसे करते हैं? तो उसके बेसिकली 5 स्टेप। जो पहला स्टेप है वो है सेलेक्ट द यूनिवर्स ऑफ कंपेरेबल कंपनीज। इसमें हम सबसे पहले टारगेट कंपनी को स्टडी करते हैं जिसकी हमने इंटरप्राइज वैल्यू मालूम करनी होती है। उस स्टडी के बाद हमें यह पता चलता है कि हमारे कंपनीज के पैरामीटर्स क्या क्या हैं। इसमें हम डिफरेंट चीज़ें चेक करते हैं, जैसे डिफरेंट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, साइज, सेक्टर, इस तरह की जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं कंपनी की वो हम स्टडी करते हैं। उस स्टडी करने के बाद उन्हीं पैरामीटर के बेस पे हम उस जैसी डिफरेंट कंपनीज देखते हैं, सेम सेक्टर में, सेम प्रॉफिटेबिलिटी जिसकी हो, साइज सेम हो, इस तरह के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनकी बेस पे हम एक यूनिवर्स क्रिएट करते हैं, एक टारगेट कंपनी के अराउंड एक कंपनी सिलेक्ट करते हैं। और दो तरह की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज। तो जो सोर्स होता है डाटा का वो प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज के थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पब्लिक कंपनी का डाटा आराम से हमें मिल जाता है, एसईसीपी की जो फाइलिंग्स होती है उसके थ्रू, और जितनी भी क्वार्टरली रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, इस तरह की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, पब्लिक कंपनीज का डाटा हमें आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसका डाटा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है वो डिफरेंट अपने पीयर्स ग्रुप उनको ट्राई करता है, डिफरेंट जगह से वो सोर्स फाइंड करके तो कंपनी का एक पूल बनाता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स ऑफ कंपेरेबल कंपनीज। तो इस यूनिवर्स को जब हम आइडेंटिफाई कर देते हैं बेस ऑन द टारगेट कंपनी जो कि हमने स्टडी की होती है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसका कि हम डिफरेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करते हैं। वो इकट्ठी करने के बाद हम फिल्टर आउट करते हैं, जो हमने यूनिवर्स ऑफ कंपेरेबल कंपनीज बनाई होती है उसमें से इस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो हमारे टारगेट कंपनी के नज़दीक कंपनी होती हैं उनको रख लेते हैं और बाकी कंपनीज को फ्लश आउट कर देते हैं। इस तरह हमारे पास यूनिवर्स ऑफ कंपेरेबल कंपनीज में से बहुत कम कंपनीज बचती हैं। जो यूनिवर्स ऑफ कंपेरेबल कंपनीज होती हैं वो तकरीबन 50 के अराउंड होती हैं, और यहाँ आके हमारे पास तकरीबन 25-30 कंपनी रह जाती हैं। इसके बाद हम स्प्रेडशीट में स्टैटिस्टिक वगैरह लगा के डिफरेंट रेशियोज वगैरह के कंपैरिजन करके हम ट्रेडिंग मल्टीपल्स करते हैं। पहले हम एनालाइज करते हैं रेशियोज को, डिफरेंट को, और फिर उसके बाद मल्टीपल्स बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब एनालिसिस करते हैं तो हम सेल्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो वही मल्टीपल जो हैं वो इधर भी वही फिनोमेना हम यूज करते हैं और उसके बेस पे हम फिल्टर करते हैं, और इस फिल्टर होने के बाद तकरीबन हमारे पास 10 से 12 कंपनीज रह जाती हैं। देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और इसमें हम जो हमारे पास रिमेनिंग कंपनीज होती हैं उनको मजीद डिफरेंट पैरामीटर्स पे उन्हें फिल्टर करते हैं, और इसके बाद हमारे पास एक रेंज हमें मिल जाती है जिस पे हम जो हमारे पास ट्रेडिंग मल्टीपल्स आए थे उनकी बेस पे हम जो नियरेस्ट टू कंपनीज होती हैं वो आइडेंटिफाई करके एक रेंज ले लेते हैं। और लास्ट स्टेप में हम जो वो रेंज हमने
ली होती है दो कंपनीज की, हमारी जो बॉर्डर्स, जो एक डोमेन हमारे पास आ जाती है, उसके बेस पे हम जो इंटरप्राइज वैल्यू है कंपनी की वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? जो हमारे पास नियरेस्ट टू कंपनीज होती हैं उनके हम प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है रेशियोज उनको, और जो इंटरप्राइज वैल्यूज है उनके कंपैरेटिव लेके, तो उससे हम इंटरप्राइज वैल्यू अपनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंटरप्राइज वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके बारे में अलग से एक वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लें कि जो 5 स्टेप ऑफ कंपेरेबल एनालिसिस हैं उसका बेसिक पर्पस एट द एंड यही है कि हमने इंटरप्राइज वैल्यू मालूम करनी है, और उस वैल्यू के बेस पे हम डिफरेंट अपने कॉर्पोरेट डील्स कर